ओके तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने अभी तक पढ़ा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है और उस गैमेट का फ्यूजन होके जाइगोट तैयार होता है, जिससे कि एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। पर कुछ एनिमल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। उनमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट द ऑफस्प्रिंग इज़ प्रोड्यूस, ऑफस्प्रिंग आर बॉर्न। तो ऐसे क्या मैकेनिज़्म है जिससे कि एक सिंगल पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है? हाँ, तो ये आंसर है कि कुछ एनिमल्स जैसे कि प्रोटोजोअन्स होते हैं यूनिसेलुलर, एकदम माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। उनको प्रोटोजोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका जो सेल है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है और वो मूव कर सकते हैं। तो मूव करने का क्वालिटी किसके पास है? एनिमल्स के पास है, इसलिए उनको प्रोटोजोअन्स बोलते हैं। जोअन्स मतलब एनिमल। ओके, तो ये इस असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन it is seen in some animals such as protozoans which are microscopic. Example is amoeba, paramecium, euglena. तो ये सब organisms asexual mode of reproduction बताते हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी asexual reproduction बताते हैं, जैसे कि हाइड्रा क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। जो कोरल्स होते हैं, सी अंडर वाटर में जो कोरल्स होते हैं, उसका वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ द हाइड्रा। तो ये हाइड्रा भी असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है। अब एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ये टू मेथड्स से होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है बडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे बडिंग से कैसे होता है। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, ये हाइड्रा है। तो ये हाइड्रा यहाँ से एक आउटग्रोथ डेवलप कर रहा है। यहाँ पे एक हाइड्रा का आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है। ये आउटग्रोथ फर्दर और अच्छे से डेवलप हो रहा है और वो तब तक डेवलप होता है जब तक वो एक फुल्ली डेवलप यंग वंस में नहीं तैयार हो जाता। जैसे ही वो फुल्ली यंग वंस में डेवलप हो जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की तरह ग्रो होता है। अच्छा, तो अभी ये आउटग्रोथ होता क्या है? आउटग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? ये आउटग्रोथ कैसा है? बर्ड की तरह लगता है, बर्ड की तरह डेवलप हो रहा है। इसीलिए इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ये मेथड होता है बडिंग से। सो बडिंग मेथड से बर्ड डेवलप करके जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे बडिंग। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन मतलब टू स्प्लिट, एक में से दो स्प्लिट होके निकलना। ठीक है, दो क्यों बोला? क्योंकि बाइनरी है, तो दो में, इसलिए उसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। दो सेल्स स्प्लिट होके निकलते हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले स्टार्टिंग में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अंडरगो करता है न्यूक्लियर डिवीजन का। तो उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी डबल होते हैं और डबल होने के बाद वो दो में डिवाइड हो जाते हैं। तो दोनों न्यूक्लियस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। फिर ये न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और वो दो सेल्स में, ऐसे इस तरह से दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सेल से दो सेल में वो कन्वर्ट हुआ, तो इस स्प्लिट होके कन्वर्ट हुआ, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, is known as the binary fission, which takes place in amoeba,
Paramecium, Euglena. So all these organisms, they show binary fission. Okay, and the organisms such as hydra or other corals, they show the budding. Okay,